हेलो एवरीवन। आज मैं आपको टेंस सिखाऊंगी। ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ये तो आप सभी जानते हैं ना, 3 प्रकार के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और उसके जो टाइप्स होते हैं वो जैसे प्रेजेंट है तो उसके अंदर 4 टाइप्स होते हैं। ओके, तो आज हम आपको यही सिखाएंगे टेंस। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं टेंस। ये ऐसे 7th 8th क्लास, इन क्लासेस के लिए, सबके लिए है ये टेंस। ओके, देखिए टेंस क्या होता है। टेंस हम जिसे कहते हैं काल, समय। ओके, तो आपने ये सब तो आप जानते ही हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा जो है फ्यूचर टेंस होता है। ओके, तो जो प्रेजेंट टेंस होता है, जैसे हम बात करते हैं ना 4 कालों में हम बात करते हैं, तो देखिए जैसे प्रेजेंट टेंस होता है तो उसमें जो है पहला 4 टाइप्स होते हैं उसमें। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। ओके, तो देखिए मतलब जैसे ये समझिए कि जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हैं, ये जो है माता पिता हैं। ठीक है, और इनके जो बच्चे हैं वो इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो यानी जो प्रेजेंट टेंस है उनके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। ओके, तो वो कौन कौन से? इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसी जो पास्ट हैं उनके भी, जो पास्ट इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसी फ्यूचर भी हैं, फ्यूचर के 4 बच्चे हैं, तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, तो यानी कितने हो गए? 12 टाइप्स हो गए। ठीक है, मतलब जो हमारे काल है ना, जो हमारे टेंस होता है वो तो 3 प्रकार का ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। जैसा कि मैंने कहा कि जैसा मैंने आपको बोला कि प्रेजेंट के जो हैं 4 बच्चे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ऐसे ही पास्ट के भी हैं, ऐसे फ्यूचर के भी हैं। ओके, तो ये 4 4 मिला के कितना हो गया? 4 ये हो गए, 4 ये हो गए 8, 4 ये हो गए 12। तो 12 ये टाइप्स आपके हो गए। ठीक है, तो देखते हैं पहले, चलिए ये हम पहले देखते हैं प्रेजेंट टेंस को हम देखते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस से हम शुरुआत करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस में हमने बोला कि 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो हम पहले जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को देख रहे हैं। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट आप इसको बोल सकते हैं या फिर आप इसको सिंपल प्रेजेंट भी बोल सकते हैं। अगर सिंपल प्रेजेंट आएगा तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट जो है एक ही चीज़ है। ओके, तो अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो इसकी जो पहचान होती है ना वो ता है, ती है होती है। मतलब ठीक है, मतलब इस टेंस के वाक्यों में क्या होता है, वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है। और जो इसके अंत में जो वर्ड होगा ना वो ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ये सब आते हैं। ओके, जैसे हम बात करते हैं एफर्मेटिव की, हम बात करते हैं यहाँ पे हम आपको पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने पहचान बता दी कि ता है, ती है। फिर हम उसके रूल अब बताएंगे आपको, यानी नियम बताएंगे। जैसे देखिए सिंगुलर, एक पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर और प्लूरल आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो सिंगुलर जो होता है एक वचन होता है, ठीक है, और प्लूरल क्या होता है? बहुवचन होता है। जैसे आप बोलते हो ना बर्ड बोलते हो, तो बर्ड क्या है? एक वचन है। अगर आप उसमें एस लगा देते हो, बर्ड्स हो जाता है, तो वो जो है बहुवचन हो जाता है। ओके, तो जैसे हम एक लड़की की बात करेंगे गर्ल, अगर बहुत सारी लड़कियों की बात हम करते हैं तो हम गर्ल्स बोलते हैं ना। सिंगुलर प्लूरल आपने जो है हिंदी में भी सीखा होगा, इंग्लिश में भी सीखा होगा। तो सिंगुलर प्लूरल यानी हॉर्स, हॉर्सेस, बर्ड्स, ये सारी चीज़ें जो आप बोलते हैं ये आपके जो होते हैं सिंगुलर प्लूरल होते हैं। ओके, अब देखिए हम इसमें रूल में आपको बता रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान है वो तो ता है, ती है होती है, मतलब जो उसके लास्ट में दिए रहते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि मैं एक किताब पढ़ता हूँ, तो देखिए आप इसमें आपका लास्ट वर्ड क्या निकल रहा? ता हूँ। जैसे आपने देखा ता हूँ है तो आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और उसके बाद अगर आपको रूल आते हैं तो आप आराम से सेंटेंस बना लेंगे। ओके, अब देखिए रूल क्या है। सिंगुलर, सिंगुलर के अंदर फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस लगाते हैं। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब? जैसे देखिए मैंने आपको फॉर्म वाली वीडियो भेजी थी, जैसे फॉर्म होती है ना जो आपकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये होती है आपकी। तो जो सिंगुलर है उसमें हम बोल रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म ही आता है। और एस या ई एस लगाते हैं, मतलब जैसे हमारा कहीं पर ही जाना वर्ड होगा ना तो वहाँ पे हम गो जो है फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है, तो हम उसमें ई एस लगा देते हैं, गोज हो जाता है। ओके, और जैसे हमारा वर्ड है सिंग। ओके, तो सिंग में जो है हम सिंग तो फर्स्ट फॉर्म हो गई।
अब इसमें हम एस लगा देते हैं तो सिंग्स हो जाता है, ठीक है, ये कहने का मतलब है। देखिए अब हमने आपको ये तो बता दिया कि सिंगुलर और प्लूरल होता है, हमने कहा कि एक वचन और बहुवचन होता है। लेकिन देखिए अगर आप किसी लड़के की बात करें तो उसके लिए आप प्रोनाउन आपने पढ़े हैं तो आप जानते होंगे कि ही यूज होता है, तो प्रोनाउन उसके लिए ही यूज होता है। तो वो ही सी इट किसके अंदर आता है, तो आप उसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो ही सी इट है वो आपके सिंगुलर के अंदर आते हैं। ओके, देखिए ही जो है हम लड़कों के लिए यूज करते हैं ना, और सी हम जो है लड़कियों के लिए यूज करते हैं, और इट जो है हम उसे चीज़ों के लिए यूज करते हैं। ओके, तो सिंगुलर में ही सी इट आपके जो है सिंगुलर के अंदर आते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस आप उसमें लगाएंगे। और प्लूरल में देखिए जो प्लूरल है वो बहुवचन है, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बहुवचन के अंदर यानी जो आई मैं वर्ड है वो आपका बहुवचन के अंदर आएगा। ओके, जो यू वर्ड है तुम, वो भी जो आपका है बहुवचन के अंदर आएगा, और जो वी वर्ड है वो भी आपका जो है बहुवचन के अंदर आएगा, और जो दे वर्ड है वो भी आपका बहुवचन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अगर आप जैसे प्लूरल देखते हैं, आपने कहा अगर गर्ल्स आपने कुछ सेंटेंस लिखना है और गर्ल्स आपने लगाना है तो आप वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और अगर आप ये भी देखेंगे आई यू वी देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी जो है आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी होगी। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ठीक, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आप जो है सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बिल्कुल मतलब जो सेंटेंस है आप जैसे आप कुछ मन में आप बोल भी रहे हैं ना, तो आप उस वर्ड को बोलेंगे। जैसे लास्ट में अगर ता है आपने वर्ड यूज करा तो आप समझ लेना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और फिर आपको बस इसके रूल याद रखने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, और आपको पता होना चाहिए सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक वचन बहुवचन होता है। सिंगुलर के अंदर ही शी इट आते हैं, आपको ये मालूम होनी चाहिए, और प्लूरल के अंदर आई यू वी दे आते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हर किसी में लगेगा ये नियम। ओके, तो उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, सिंगुलर होता है तो, और एस ई एस लगा देते हैं, और प्लूरल में हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, तो आराम से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कमला एक मधुर गाना गाती है। देखिए कभी भी आप सेंटेंस बनाएंगे ना, एक चीज़ आप याद रखना कि पहले जो है आपके सेंटेंस में जो है सब्जेक्ट आएगा, ठीक, फिर आपके जो है वर्ब आएगा, फिर आपके ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, अब लेकिन आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे देखिए गाना गाने का काम इसमें कौन कर रही है, तो कमला कर रही है, तो कमला आपकी सब्जेक्ट हुई यानी कर्ता हुई। ठीक है, और जो आपका वर्ब देखिए क्या होता है, वर्ब जैसे हमने कहा ना जो आपके ती हैं गाती हैं, ये जो लिखा है हमने, ये आपके वर्ब होते हैं। ठीक, ये आपके वर्ब होते हैं। तो इसमें आपने देखा कि गाती है यानी कमला किस चीज़ का काम कर रही, गाना गाने का काम कर रही, तो ये आपका वर्ब हो गया। तो उसके बाद जो बाकी रहता है ना, जैसे आपने लिखा ये एक मधुर गाना, तो ये मधुर गाना जो एक मधुर गाना है ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे आप एक्टिव पैसिव में देखते हो ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, तो यही चीज़। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, और वर्ब जो ये आपको जो भी आप देखते हैं ये वर्ब होता है, और बाकी जो वर्ड आपके रहते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो हमेशा कभी भी आप सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें है कमला एक मधुर गाना गाती है, तो देखिए यहाँ पे नीचे मैंने लिखा भी है कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। ठीक है, सॉन्ग यहाँ आपके इधर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, तो देखिए इसमें मैंने नीचे से ये भी बता रखा आपको कि कमला जो है इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, और जो सिंग्स है आपका वो वर्ब है। ठीक है, अब ए जो है ये तो आर्टिकल है, ये आप बाद में पढ़ेंगे। ओके, और देखिए जो आपका स्वीट सॉन्ग है वो आपका ऑब्जेक्ट में आया। ओके, तो आपने देखा कि कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग। अब आप देख रहे हो ना यहाँ कमला है, तो आपको जैसी कमला एक नाम है तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक वचन है। ठीक है, सिंगुलर है। अब आपको मालूम चल गया कि ये सिंगुलर है, तो आप यहाँ पे रूल देखेंगे कि सिंगुलर में हमारा फर्स्ट फॉर्म लगा है। अब आपने फर्स्ट फॉर्म सिंग यानी जो गाना गाती है ये है ना, इस जो है इसका इंग्लिश जो है सिंग होती है। ठीक है, गाना गाने की इंग्लिश, तो यहाँ पे आपने सिंग लिखा। अब देखिए आप रूल आप ऊपर देखिए यहाँ पे एस या ई एस भी कहा है, तो आपने यहाँ पे एस लगा दिया यानी सिंग्स लगा दिया। सिंगुलर में क्या हो गया आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस हो गई। ठीक है, कमला सिंग्स अ स्वीट सॉन्ग, कमला एक मधुर गाना गाती है, ये सेंटेंस आपका ये बनता है। ओके, अब देखिए इसकी हम अगर नेगेटिव की बात करें ना, ये हमने पॉजिटिव सेंटेंस की बात करी यानी जिसे आप एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हो ना, तो फिर हम अगर नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव मीन जहाँ पे नॉट लगा होता है। ठीक है, अगर देखिए मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ ना कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है,
तो आपका कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव में आपको एक बात याद रखनी, जो सिंगुलर होता है ना उसमें आपका डज नॉट आता है और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे ये कुछ नहीं देखेंगे, ठीक, डज नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जो आपका प्लूरल होता है उसमें डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यहाँ पे जैसे है ना आपका कमला एक मधुर गाना गाती है, अगर मैं इसको ऐसे नेगेटिव में बोलूँ कमला एक मधुर गाना नहीं गाती है, तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, कमला। नेगेटिव में आप देख लेना क्या आता है, सिंगुलर में डज नॉट आता है, तो आप नहीं की इंग्लिश डज नॉट कर रहे हैं, ओके। तो आपने लिखा कमला डज नॉट, फिर देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वही आपकी आ गई, तो सिंग ऐसे नहीं लगेगा आपका, क्योंकि हमने क्या कहा है इसमें सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ऐसे ही जो है आप ये लिखेंगे आगे को, ठीक है। कमला डज नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो इसका मतलब हो गया कमला एक मधुर गाना नहीं गाती। देखिए अब मैं प्लूरल की बात करती हूँ। अगर प्लूरल में यहाँ पे हमने बोला कि तुम एक मधुर गाना नहीं गाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यू लिख देंगे आप, ठीक। तुम की इंग्लिश यू होती है ये आपको मालूम होगा। तो उसके बाद आप जो है डू नॉट लगा देंगे, डू नॉट, यू डू नॉट सिंग अ स्वीट सॉन्ग, ऐसे ही, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, क्लियर हो रहा है ना आपको। तो ये आप देख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस इसमें ऐसे बनते हैं, ठीक। नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर में डज नॉट आता है और प्लूरल में डू नॉट आता है। यानी ये जो डज और डू है ना, ये डू नॉट है ना, ये आपके सिर्फ नहीं के लिए, नहीं वर्ड के लिए यूज हो रहे हैं, और यहाँ पे जो है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। ये आपका हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है, एक एग्जाम्पल प्लूरल का आपको दिया है, वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, तो दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, ओके। तो दे आपका क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कर रहा है, स्कूल नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट, तो वो आपका दे हो गया। फिर आपने देखो नहीं, यहाँ से देखो वे अपने स्कूल नहीं जाते हैं, वे की इंग्लिश आपने दे लिखी है, और नहीं की इंग्लिश आपने क्या लिखी है, डू नॉट लिखी है, ठीक है। अब देखो आपने फिर क्या देखा, जाते हैं यानी जाना, जाना का है आपका यह है, तो यानी जाना की इंग्लिश गो होती है, तो आपने यहाँ पे गो लिखा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा नियम कह रहा था ना कि डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है, इसीलिए हमने यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगाई है। फिर बाकी देखिए आपके सेंटेंस बनाने के लिए हमें प्रीपोजिशन वगैरह भी लिखने पड़ते हैं ना, तो ये हमने टू लिखा है। फिर हमने दे के साथ क्या होता है आपको बता रखा, प्रोनाउन में पजेसिव क्या होता है उसका देयर होता है, तो यहाँ पे हमने देयर लिख दिया। और फिर ये स्कूल जो आपका था, ये स्कूल की इंग्लिश यहाँ पे आ गई, तो समझ रहे हैं ना आप, ये वे की इंग्लिश दे आई, नहीं की इंग्लिश डू नॉट आई, जाते हैं की गो आ गई, फिर टू, और वे अपने कहा था तो अपने के लिए आपकी देयर इंग्लिश आ गई, और ये जो स्कूल है इसके लिए यहाँ पे स्कूल हमने लिख दिया, तो ये हुआ दे डू नॉट गो टू देयर स्कूल, ये हुआ आपका, ठीक है। आप ये दे के नीचे अंडरलाइन करके तब लिखना आप सब्जेक्ट, फिर डू नॉट के नीचे यहाँ पे डू नॉट अंडरलाइन करना, तो डू नॉट लिखना, फिर गो आपका जो है अंडरलाइन करके फर्स्ट फॉर्म आप लिख देना ऐसे, ठीक। तो ये आपके जो हो गए नेगेटिव सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंस हमने सीख लिए, ठीक है। आपको ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको इतना समझ लेना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है ती है आते हैं, जहाँ पे ता है ती है आते हैं आप समझ लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट है। फिर आपको इतना समझ लेना है कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, एक वचन बहुवचन होता है। सिंगुलर के अंदर जो ही सी इट हम बोलते हैं वो भी सिंगुलर के अंदर आते हैं, और जो आई यू वी दे हम बोलते हैं वो प्लूरल के अंदर आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें देखना है आपने फर्स्ट फॉर्म एस और इसमें फर्स्ट फॉर्म सिर्फ, नेगेटिव में डज नॉट सिंगुलर के साथ, डू नॉट प्लूरल के साथ, और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म। हाँ ये आपको मैं बता देती हूँ एक चीज़ और, ही जो है ही जो है लड़कों के लिए यूज होता है, ठीक है। जब आप लड़के के लिए कुछ बोलते हैं ना तो उसके लिए आप ही यूज करते हैं, जिसकी हिंदी होती है वह, ठीक है। सी जो है इसकी भी हिंदी वह होती है, ये जो है लड़कियों के लिए यूज होता है, और इट इसकी हिंदी पे वह होती है, यह चीज़ों के लिए यूज होता है, ओके। अब देखिए आई का मतलब मैं होता है, यू का मतलब तुम होता है, वी का मतलब हम होता है, ओके, और दे का मतलब वे होता है, ठीक है। जब हम बहुत लोगों की बात कर रहे होते हैं ना, वे हम ये ऐसे बोलते हैं ना, तो जैसे इसमें लिखा है वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे बोला हमने, तो दे इसकी इंग्लिश हो गई वे की, ओके। अब देखिए इसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा यहाँ पे कमला एक मधुर गाना गाती है, तो अगर हम एक ऐसे सेंटेंस बनाते हैं ना, क्या कमला
मधुर गाना गाती है, तो इसमें आपका जो डज है वो आगे आ जाता है, ठीक है। हाँ, ये डज कम, बाकी यही है, देखिए डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग, तो आपका यही आ जाता है, ठीक है। तो इसमें जैसे हमने क्वेश्चन पूछा ना, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, आप हाँ या ना में उत्तर देंगे। अगर गाती है तो आप बोलेंगे हाँ वो मधुर गाना गाती है, ठीक है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी जो आप बोलते हो ना प्रश्नवाचक, यहाँ तो आपके एफर्मेटिव स्वीकारात्मक हो गए, सीधा सीधा जो सेंटेंस आप बोलते हो। फिर नेगेटिव सेंटेंस वहाँ पे जहाँ पे कहीं पर ही होता है ना, आप नहीं का यूज भी करते हो तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। और फिर ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस। जैसे आपने एक प्रश्न है तो आपने ऐसे करा, क्या कमला एक मधुर गाना गाती है, तो आपने बोला डज कमला सिंग अ स्वीट सॉन्ग, यस या नो का उत्तर मिलेगा, ठीक है। और एक आपका इंट्रोगेटिव ऐसे होता है, जैसे बोला वह कहाँ रहता है, ठीक है, वह कहाँ रहता है। तो इसमें आप देखिए जो आपका कहाँ है ना, तो आप उसकी इंग्लिश बनाएंगे पहले, ठीक है। वेयर लिखा आपने, ओके, तो आपने ये जो है वेयर लिखा, उसके बाद आपने देखा कि वह है, तो वह में आपको पता चल गया कि जो है हम डज लगाते हैं, तो जहाँ पे इंट्रोगेटिव होगा ना वहाँ पे भी आपका ये डज डू का यूज होगा, ठीक है। तो वेयर आपने डज लिखा, और फिर वह की इंग्लिश अब आप देख रहे ता है, इसका मतलब जो है लड़के की बात हो रही है, तो आपको ये पता ही है कि वह जो है लड़के के लिए जो है ही लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने ही लिख दिया। अब लीव आपने रहना, रहना आप जानते हैं कि इंग्लिश, इसकी इंग्लिश जो होती है लीव होती है। तो लीव जो है आपको यहाँ पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, तो आपको पता है कि फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, तो आपने यहाँ पे लीव लिख दिया और यहाँ क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया, ठीक है। तो वेयर डज ही लीव, वह कहाँ रहता है, वेयर डज ही लीव, कहाँ की इंग्लिश आई पहले वेयर, फिर डज आपने ताके अकॉर्डिंग देख के लगा दिया, फिर आपने ही ये वह के उससे, और फिर रहता है कि ये लीव, आपने ये इंग्लिश लगा दी, ठीक है। आई थिंक प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको अब क्लियर हो गया होगा, ओके। ये तो हमने बात की थी प्रेजेंट इनडेफिनिट की, ओके। इसमें हमने आपको एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव ये हमने बता दिए थे, ठीक है। और आपको वर्ब क्या होता है ये आपको मालूम, मेन चीज़ जो है आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ जब हमने क्वेश्चन किया वह कहाँ रहता है, आप देख रहे हो कि आपका सब्जेक्ट यहाँ आ रहा है वेयर डज ही, जबकि आपके एफर्मेटिव में वो सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। तो जो काम करता है वो आपका सब्जेक्ट कहलाता है। और जैसे आपके ये जो आप ता है ती है ये बोलते हो ना, रहा है रही, ये सब आपके वर्ब होते हैं। और देखिए इसमें भी जो है वर्ब में आपके एक तो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब मीन जैसे हम इज, जैसे हमने कंटिन्यूस में आपसे बोला ना कि इज जो होता है, तो है कि इंग्लिश इज होती है, रहा है कि, तो आपने इज, जो इज है आपका वो हेल्पिंग वर्ब में आएगा। और जो आप हम कहते हैं कि फर्स्ट फॉर्म में उसके साथ प्लस आईएनजी लगाएंगे, तो आपका जो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है ना, वो आपका मेन वर्ब होता है, ओके। तो देखिए नेक्स्ट हम जो है आपको बता रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हम बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना आपको, जैसे कि मान लो ये जो है प्रेजेंट टेंस किसी के जो है फादर हैं, तो उनके जो है ये बच्चे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट के ही जो है 4 बच्चे हैं ये, ठीक है। उसके बाद पास्ट के हमने कहा कि 4, फिर हमने बोला फ्यूचर के 4, तो टोटल मिला के यानी आपके जो टाइप्स, जो आपका टेंस अगर हम आपसे पूछते हैं तो आप बोलेंगे कि 3 टेंस होते हैं, एक प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर उसके टाइप्स आपसे पूछे जाए तो आप बताते हैं कि प्रेजेंट में जो है 4 टाइप्स होते हैं, फिर आपको नाम बताना होता है इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ओके। ये आपके हैं, ठीक। तो हम देखिए अब हम इसमें हमने प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे थे, उसमें हमने ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। अब हम उसी में देख रहे हैं कि दूसरा जो है उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पहले हमें नाम से ही पता चल जाना चाहिए। इसकी सबसे पहले तो हमें पहचान मालूम होनी चाहिए। इसकी पहचान जो है रहा है, रही है होती है, ठीक है। जैसे आप कहते हो कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ना इसमें आपको सुनाई दे रहा है कि लास्ट में जो है रहा हूँ निकल रहा है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। तो जो रहा हूँ उससे ही आपको आइडिया आ जाता है कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है। और कौन से कंटिन्यूस की, प्रेजेंट कंटिन्यूस की ये बात हो रही है, ओके। फिर आपको जो है इसके रूल मालूम होने चाहिए। अगर इसके रूल आपको मालूम है तो आप आराम से सेंटेंस बना लेंगे, ओके। अब देखिए इसका रूल क्या है,
जो सिंगुलर, देखिए यहाँ पे आप लिख लेना ही सी इट, बार बार मैं नहीं लिख रही हूँ क्योंकि एक बार मैंने आपको ये बता दिया है। ओके, देखिए सिंगुलर मैंने आपको ऊपर भी बता दिया कि सिंगुलर एक वचन होता है और प्लूरल बहुवचन होते हैं। एक वचन बहुवचन क्या, जो आप लिखते हैं हिंदी में घोड़ा लिखते हैं ना आप, तो एक घोड़े की बात करते हैं, और जब आप घोड़े लिखते हैं तो बहुत सारे घोड़े की बात आप करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही लड़की लड़कियाँ, देखिए अंतर दिख रहा है ना, लड़की मीन एक लड़की की बात हो रही है और लड़कियाँ मीन बहुत सारी लड़कियों की बात हो रही है। तो लड़की सिंगुलर के अंदर आ गया एक वचन जिसे कह दिया, और लड़कियाँ प्लूरल के अंदर आ गया जिसे कि बहुवचन आपने कह दिया, ठीक। अब हमने कहा है कि इसी सिंगुलर के अंदर आपको ये याद रखना है कि जो ही सी इट है वो भी सिंगुलर के अंदर ही आते हैं। ही मैंने आपको बता दिया कि एक ही जो एच ही है वो लड़कों के लिए यूज होता है, वह उसकी हिंदी होती है, और सी लड़कियों के लिए यूज होता है, वह उसकी हिंदी होती है, इट वह इसकी हिंदी होती है, लेकिन ये चीज़ों के लिए यूज होता है, ठीक है। अब प्लूरल हमने कहा, प्लूरल में आपको याद रखना है कि आई यू वी दे, ये भी प्लूरल के अंदर आते हैं, ठीक। आई जो आपने कहा उसकी इंग्लिश मैं हो गई, और वी की इंग्लिश हम हो गई, ठीक है, और यू की इंग्लिश तुम हो गई, दे की इंग्लिश वे हो गई, ठीक। बस इसमें हम हमें ये नियम याद रखना है कि जो हमारा सिंगुलर होगा उसके अंदर हमारा ईज आएगा, ठीक, और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। जो मैंने आपको फॉर्म भेजी थी ना, वो आपका क्या था, फर्स्ट फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म थी, थर्ड फॉर्म थी, तो उसके बाद जो था आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था, ठीक है। तो देखिए सिंगुलर में आपका ईज आ रहा है, ठीक, यानी सिंगुलर अगर आप एक वचन की बात करेंगे तो आपको ये दिमाग में रखना है कि उसमें हम इज यूज करेंगे। अगर आप वहीं ही सी इट की बात करते हैं तो भी आपको इजी यूज करना है, ये आप ध्यान रखना है, ठीक है। और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो मतलब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी पहले आप समझ लीजिए, जैसा कि इंडेफिनिट में आपसे कहा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो फर्स्ट फॉर्म आपकी सिंग थी, ठीक है। अगर मैं उसमें कह रही हूँ कि आईएनजी की बात कर रही हूँ तो उसी में जो सिंग है उसमें आईएनजी लग जाएगा, यानी वो सिंगिंग हो जाएगा। SING तो था, वही सिंग, SINGING सिंगिंग हो जाएगा। ये फर्स्ट फॉर्म कहने का मतलब है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का मतलब यही है, ओके। तो सिंगुलर में आपका ईज हो गया प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब हम बात कर रहे थे आपसे कि प्लूरल जो है आई के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप आई के साथ एम लगाएंगे, ओके, ये बात आप याद रखना, जहाँ पे आप आई का यूज करेंगे तो वहाँ पे एम का आप यूज करेंगे, ठीक, एम, और वही आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओके। अब देखिए प्लूरल में, बाकी तो आपके आई के बाद प्लूरल में रहेगी ना, यू वी दे, ये आपको बताइए कि ये प्लूरल में रहेंगे। तो ये जो प्लूरल में रहेगी इसमें आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है, वही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने दिया है, वह पतंग उड़ा रहा है, तो ठीक है, आपने जो ये देखा, आपने देखी इसकी हिंदी, वह पतंग उड़ा रहा है। अब आपने देखा कि रहा है तो कंटिन्यूस में आते हैं। अब आपको जो है इसके जो है रूल्स मालूम होने चाहिए। अब आपने वह देखा और रहा है देखा, तो इससे आप समझ गए लड़के की बात हो रही, तो आपने ही लिख दिया। अब रहा है आपने देखा तो आपने है देखा, तो आपने आप समझ गए कि कंटिन्यूस है, उसमें जो है ईज आता है ही के साथ, ये आपने देख लिया, ठीक है। अब उड़ाने की इंग्लिश आप बनाएंगे, यहाँ पे देखिए उड़ाने की इंग्लिश आपको मालूम है कि फ्लाई मीन उड़ाना होता है, ठीक है। तो आपसे नियम क्या कहता है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखिए, तो आपने फ्लाई लिखा और उसके साथ प्लस आपने आईएनजी लगा दिया, ओके। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ही इज फ्लाइंग, यहाँ ये तो आप समझ रहे हैं ना, वह की इंग्लिश ई हो गई, और जो ये आपका रहा है इसकी इंग्लिश ईज हो गई। अब उड़ने की इंग्लिश आपकी जो है ये फ्लाइंग हो गई। तो फिर आपका लास्ट में फिर क्या रहा है, यहाँ पे बीच में जो है पतंग, ठीक है, तो पतंग की इंग्लिश काइट हो गई। तो आप जब सेंटेंस बनाते हैं ना, जैसा हिंदी है उसी टाइप से आप सेंटेंस नहीं बनाते। जैसे हम ही काइट फ्लाइंग इज, ये आप देख ही रहे हैं कि ये जो है रॉन्ग सेंटेंस हो गया, ये जंबल वर्ड हो गया। अगर आप जो है इसको सेंटेंस अगर इस टाइप से आप सेंटेंस बनाते हैं, इट मीन्स आपका सेंटेंस गलत है। तो जब हम इंग्लिश की हिंदी बनाते हैं तो हम ऐसे बनाते हैं, ये देख के कि हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, हम मतलब ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए कि हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम जो है वर्ब लिखते हैं। वर्ब में आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी और मेन वर्ब आएगी, उसे हमने देखना होता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है, जैसे देखिए इसमें ही जो है आपका सब्जेक्ट हो गया, इज जो है आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब जो हेल्प कर रही है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो गई। और जो फ्लाइंग हो गया, आप कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या फिर इसी को हम मेन वर्ब भी कहते हैं, तो ये मेन वर्ब हो गई। और उसके बाद आप देख रहे हो कि इसमें ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है।
तो देखिए अब जब हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं तो कैसे बना रहे हैं, वह पतंग उड़ा रहा है, ही इज फ्लाइंग काइट। ओके, अब सब्जेक्ट ही हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो आपका फ्लाइंग है वो मेन वर्ब प्लस आईएनजी हो गया, इज फ्लाइंग अ काइट। तो आपका काइट जो है ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ए जो है आपका आर्टिकल आता है, लेकिन वो अभी मतलब आपका ऑब्जेक्ट के रूप में ही आ रहा है। ओके, अब देखिए आप इसकी नेगेटिव बनाएंगे तो प्रेजेंट में थोड़ा अलग है ना, सिर्फ क्योंकि प्रेजेंट में जो है आपका डज और डू आता है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, वहाँ पे वैसे भी आप देख ही रहे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं थी, मेन वर्ब भी जो थी, जो भी थी। तो यहाँ पे नेगेटिव में अगर आपका आता है ना, वह पतंग नहीं उड़ा रहा है, तो आपका सीधे सीधे आप ये लिख देंगे ही इज नॉट आ जाएगा, सिर्फ बीच में ही इज नॉट फ्लाइंग काइट। ठीक है, सिर्फ इतना आएगा आपका नेगेटिव में। ठीक है, इंट्रोगेटिव में देखिए अगर आप कहते हैं ना कि क्या वह पतंग उड़ा रहा है, तो ये इज आपका आगे आ जाता है, इज ही फ्लाइंग अ काइट, ये आप लिखेंगे। अगर आप ये पहले क्या लेते हैं, तो ठीक है, क्या वह पतंग उड़ा रहा है, इज ही फ्लाइंग अ काइट, तो इसका आंसर जैसे आपका हाँ या ना में आता है। तो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक एक तो आपके क्या करके इस टाइप से आपके इंट्रोगेटिव बनता है, दूसरा आपका आप देख रहे हो कि इस टाइप से आपका इंट्रोगेटिव बनता है। जैसे आप ये जो है ना कहाँ क्यों आप बोलते हो ना इन वर्ड से, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तो ये क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर आ गई। ठीक है, अब फिर तुम के लिए हमने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, आर यूज करनी है हमने, जैसा कि आपको प्लूरल में बताया था कि आर आएगा करके, और फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया आपका, तो फर्स्ट फॉर्म गो हो गया, गोइंग हो गया। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, समझ में आया ना, समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका था, क्या था, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस था, और उसमें आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, कैसे आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। और पहले तो सबसे पहले आपको इसकी पहचान मालूम होनी चाहिए, फिर आपको इसके रूल मालूम होने चाहिए, तो फिर आप सेंटेंस बना लेंगे। और सेंटेंस बनाने में एक बात आप याद रखना कि आपका सब्जेक्ट पहले आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है आपका। ठीक है, और जो है उसका मतलब जो सेंटेंस बनेगा उसका जब आप उसकी हिंदी निकालेंगे तो उसका सेंस भी सही होना चाहिए। ओके, तो आपने ये देखा, अब हम देख रहे हैं, देखिए अब हम इसका जो है थर्ड देख रहे हैं ना, जो सिर्फ अभी हम आपको प्रेजेंट टेंस बता रहे हैं, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर जो है टाइप्स उन्हें हम समझा रहे हैं आपको। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसमें कि चुका है या है, इस पहचान इसकी होती है। ठीक है, आप जब देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो इसकी पहचान चुका है होगी या फिर या है। जैसे आपने कहा मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, ऐसे वर्ड बोलते हो ना आप, मैं ट्यूशन से आ चुका हूँ, तो जो आपने चुका हूँ बोला उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उसके बाद आप इसमें जो है ये नियम लगाएंगे, तो इस नियम से आपका सेंटेंस जो है बन जाएगा। ठीक है, सिंगुलर अब बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, ही सी इट भी सिंगुलर के अंदर आता है, प्लूरल आई यू वी दे भी प्लूरल के अंदर आता है। तो अगर कहीं पर ही आपका आई वर्ड आता है तो वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइए, और आई इसकी हिंदी मीनिंग भी मैंने आपको बताई दी है। देखिए अब सिंगुलर में क्या होता है, इसमें हैज होता है और प्लस इसमें थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, ये तो आपको मालूम है ना, फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और आपका जो है एक और जिसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आईएनजी का यूज होता है। ठीक है, तो यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चुका है या है, ये इसकी जो है पहचान है। जब सिंगुलर में आपका हैज आ जाएगा प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और प्लूरल में है प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखिए कैसे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे आपको बताया है, उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब हम उन्होंने कह रहे हैं, तो जैसे मैंने बोला कि दे की इंग्लिश वे होती है, तो उन्होंने इसमें भी जो है इसकी इंग्लिश भी दे बनती है। ठीक है, तो आपने लिखा दे। ठीक, कैसे आप देखिए कैसे आप इंग्लिश इसकी बना रहे हैं, उन्होंने दे आपने लिखा, अब आपने देखा यहाँ लास्ट में आपने देखा लिया है, तो लिया है आप पहले इसको समझेंगे, लिया है देखा आपने, तो आपने समझ लिया कि ये प्रेजेंट जो है परफेक्ट है।
तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपका क्या कहता है, आप समझ गए कि उन्होंने है, दे है, तो दे आपको पता होना चाहिए कि दे जो है प्लूरल के अंदर आता है। तो प्लूरल के अंदर लिया है का जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या होगी, हैव होगी। तो आपने यहाँ पे हैव लिख लिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, काम समाप्त करने की बात कह रहा है। तो काम समाप्ति यानी इसकी इंग्लिश क्या बनती है, जो समाप्त होता है उसकी इंग्लिश क्या बनती है, फिनिश बनती है। तो उसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। तो आपने यहाँ पे फिनिश्ड लिख दिया, ओके। आप देख रहे हैं ना कैसे हम इसकी इंग्लिश बना रहे हैं। उन्होंने, दे, अब ये लिया है हैव, ये काम समाप्त होने की बात हो गई। ये फिनिश्ड यहाँ पे आपका हो गया समाप्त की इंग्लिश बन गई, मतलब ये आपकी फिनिश्ड। और ये देखिए अपने जो आपका पजेसिव देखा होगा वो आपको मालूम है कि प्रोनाउन में आपको बताया था कि देयर होगा, तो यहाँ पे आपने देयर लिख दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्ट आ जा रहा है स्कूल, ठीक है, स्कूल का कार्य, तो स्कूल वर्क, ठीक है। कैसे बना रहे हैं देखा ना आपने सेंटेंस, दे हैव फिनिश देयर स्कूल वर्क, ये हमने लिखा। बाकी अब देखिए दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, और जो फिनिश्ड है हमारे मेन वर्ब हो गई, जिसमें कि हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है, ओके। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। दे हैव फिनिश देयर स्कूल वर्क, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, ऐसा भी आप इसके नीचे जो है लिखेंगे। दे के नीचे सब्जेक्ट लिखिए, हैव के नीचे हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड के नीचे मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखिए। देयर स्कूल वर्क जो है आप ये आगे से इसके लिख लेना, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है ना, आप सीधी सीधी लिख लेना इसे, ओके। उन्होंने अपने स्कूल का कार्य समाप्त कर लिया है, दे हैव फिनिश देयर स्कूल वर्क। अब इसमें जैसा कि आपको पहचान बनाई है, एक तो या होगा, है या है, जैसे लिया है हो गया है ना, और चुका है, ये भी आपके जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं, ओके। हाँ, तो ये देखिए, अब देखिए नेगेटिव नॉट, नेगेटिव में इसमें सिर्फ आपका नॉट लगता है। अगर जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे ना, जैसे हम कहेंगे उन्होंने अपने स्कूल का काम समाप्त नहीं किया है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा ना, जैसे उन्होंने अपने स्कूल का काम समाप्त नहीं किया है, ये हो गया। तो दे हैव नॉट फिनिश देयर स्कूल वर्क आप लिख लेंगे, ठीक है। यानी हैव के बाद नॉट लग जाएगा, सिर्फ इतना ही होता है इसमें, दे हैव नॉट फिनिश देयर स्कूल वर्क, बाकी सब वैसा ही रहेगा। और इंट्रोगेटिव में मैंने कहा आपसे कि दो चीज़, एक तो क्या आपका, हाँ, ये तो नेगेटिव था आपका। अब इंट्रोगेटिव देखिए, एक तो मतलब हाँ ना का जो उत्तर आप देते हो ना, क्या उन्होंने अपने स्कूल का काम समाप्त नहीं किया है, तो इसमें आपने हाँ या ना उत्तर दिया, ठीक है। तो आपने जो हैव है उसको आगे लगा देना है, ठीक है। बाकी वैसे ही हैव दे फिनिश देयर वर्क, ठीक है। यानी अगर नहीं लगाएंगे तो हैव दे नॉट फिनिश देयर वर्क, इस टाइप से, ओके। तो इंट्रोगेटिव जैसे उसने क्या किया है, ये आपका इंट्रोगेटिव वाला है ना। तो इंट्रोगेटिव एक तो हाना का उत्तर मैंने कहा, एक जो आंसर देते हैं उसने क्या किया है, तो जो क्या है उसकी इंग्लिश आपको मालूम है कि व्हाट होती है। फिर किया है से आप समझ जाएंगे कि ये परफेक्ट की बात कर रहे हैं। और फिर उसने यानी ही आप कह रहे हैं, तो ही के साथ हैज लगता है, आप ये समझ गए। फिर आपने व्हाट हैज ही लिखा, फिर आपने थर्ड फॉर्म करने की इंग्लिश जो है डन आपने ये लिख दी, यानी ये थर्ड फॉर्म हो गई, व्हाट हैज ही डन। समझ रहे हो ना कि इंट्रोगेटिव में आप कैसे लिखेंगे, ये पता चल रहा होगा आपको। तो इस टाइप से आप करेंगे, ठीक। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में हम देखिए कितने टाइम कैसे कैसे बोलते हैं। एक तो हम ता है करके, एक हम रहा है करके, एक हम चुका है या है करके, या फिर एक हम, और अगला हमारा क्या होता है, रहा है ही होता है, ओके। लेकिन उसमें देखिए क्या पहचान होती, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ना, इसमें जो है आपका रहा है, रही है होगा, और प्लस टाइम दिया होगा। आपने देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी कहा था कि रहा है, रही है, ठीक। लेकिन उसमें आपने एज फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बोला था, और यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस बोल रहे रहा है, रही है। जहाँ पे जैसे कि वहाँ पे आपने कहा ना मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं तो ये जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा। अगर आपने कहा कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो आपने क्या दिया है, उसमें टाइम दिया है, यानी वो 2 घंटे क्या है, वो टाइम है, ठीक है। तो आपने रहा है तो लगाया है, लेकिन आपने बोला कि मैं 2 घंटे से किताब पढ़ रहा हूँ, तो ये जो 2 घंटा है ये टाइम है, और जो लास्ट में आपकी ये पहचान है रहा है, ये इसमें यही आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, ओके। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस
टेंस में आपका क्या होता है, सिंगुलर है, जैसे सिंगुलर में आपका हैज बीन आएगा, ठीक, और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसमें आएगा, ठीक, और प्लूरल है तो उसमें हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। सिंगुलर और प्लूरल के साथ और क्या आते हैं वो आपको पता ही है, ही सी, प्लूरल में आई यू वी दे, ठीक। तो ये देखिए, सिंगुलर हैज बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और प्लूरल हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और इसमें एग्जांपल देखिए, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, ठीक। आपने ये बोला कि श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो आपने यहाँ पे श्याम लिखा, ठीक है। श्याम क्या हो गया आपका, सिंगुलर हो गया, एक वचन की बात करें, एक लड़के की तो बात कर रहे हैं ना हम, श्याम। फिर आपने रहा है देखा, और साथ ही में आपने देखा कि 2 घंटे टाइम भी इसमें दिया है, तो आपने ये आप समझ गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आपने यहाँ पे हैज बीन लिख दिया, ठीक। अब किसकी बात कर रहे हैं हम, देखिए खेलने की बात कर रहे हैं, तो यानी मेन वर्ब ये है आपका, ये तो हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, मेन वर्ब ये हो गया खेलना। खेलने की इंग्लिश आपको आनी चाहिए, प्ले उसकी इंग्लिश होती है, लेकिन आपसे नियम क्या कहता है कि आईएनजी भी लगाना है, तो आपने प्लेइंग लिख दिया, ओके। अब देखिए, गेंद से यानी विद द बॉल हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, विद द बॉल, बॉल की इंग्लिश। और यहाँ पे जो हमारा 2 घंटे है ना, तो उसके लिए हमने 2 आवर्स लिखा ना, लेकिन उसके लिए हमारी जो है पहला यहाँ पे इंग्लिश हमारी जो है फॉर या सिंस ये भी आनी चाहिए, तो यहाँ पे ये हमने फॉर 2 आवर्स लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है फॉर क्यों लिखा है। यहाँ पे हमने जो 2 घंटे से कह रहे हैं ना, जो से कह रहे हैं उसके लिए हमने जो है टू फॉर लिखा है, ठीक है। श्याम हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल फॉर 2 आवर्स, ओके। तो आप जब सेंटेंस बनाते हैं आपके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट मेन तो यही होता है, लेकिन कहीं आपके इस टाइप से वर्ड बनाने में ना प्रीपोजिशन वगैरह ये सारी चीज़ों का यूज होता है आर्टिकल का। तो यहाँ पे लिखा आपने श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, श्याम हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल, और ये जो 2 घंटे से आपने लिखा है ना, तो उसी के इंग्लिश हमने जो से है इसी के लिए हमने यहाँ पे फॉर यूज कराया है, और 2 घंटे के लिए हमने 2 आवर्स यूज किया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये जो है आपके इसमें मतलब जो से होगा, जैसे हम कहते हैं ना 2 घंटे से, सुबह से हम कहते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो इसके लिए इंग्लिश यूज होगी फॉर या सिंस यूज होगी, ओके। और फॉर और सिंस कैसे यूज होगी ये भी आप जान लीजिए। सिंस जो है आपका वो जो है समय, निश्चित समय को बताता है, ठीक है, मतलब जो निश्चित समय को बताएगा उसके लिए जो है इंग्लिश सिंस आएगी, समझ रहे हो ना। निश्चित समय कहने का मतलब, जैसे मतलब हमने बोला 5 बजे से, तो एक निश्चित समय है ना ये, तो इसके इंग्लिश इस आपकी सिंस आ रही है। और मैंने ये बोला कि 2 घंटे से, अब 2 घंटे कौन से हैं वो हमें पता ही नहीं है, कौन से 2 घंटे की हम बात करें, 2 घंटे इसमें लिख दिया। अब आपको टाइम थोड़ा देर का इसमें कि 5 बजे से या 6 बजे से, ऐसे कुछ नहीं देर का, इसमें सिर्फ लिखा है 2 घंटे, तो कौन से 2 घंटे आपको नहीं मालूम है, तो अनिश्चित समय है, तो इसकी इंग्लिश जो है यहाँ पे फॉर, इसके लिए जो है यहाँ पे फॉर का यूज हुआ है, ठीक है। और अगर आप कहते हैं 5 बजे से, तो वहाँ पे जो है आपका सिंस का यूज होगा, समझ रहे हो ना आप। श्याम हैज बीन प्लेइंग विद द बॉल, तो हमने जो 2 घंटे से कहा है उसके लिए हमने फॉर 2 आवर्स यूज किया है। अगर यहाँ पे वो 2 घंटे दिए होते हैं या कोई टाइम 2 o'clock ऐसा लिखा होता है, तो हम सिंस 2 o'clock लिखते हैं, ओके। समझ में आ रही है ना ये बात। तो देखिए, एक तो क्या होता है सिंस का यूज कहाँ होता है, जैसे बजों के साथ, यानी 5 बजे से सिंस 5 o'clock, ठीक है, शाम के 7 बजे से सिंस 7 PM यहाँ पे यूज होता है। एक दिन के भागों के नाम से पहले, जैसे आप प्रातः काल से बोलते हो ना, सिंस मॉर्निंग दोपहर से, सिंस नून शाम से, सिंस इवनिंग कल से, सिंस यस्टरडे कल रात से, सिंस लास्ट नाइट, तो यहाँ पे भी जो है आपका सिंस का यूज होता है, ठीक है। और दिन के नाम के पहले भी, जैसे आप कहते हो सोमवार से, यहाँ भी आप सिंस का यूज करेंगे, मंगलवार से, यहाँ भी आपका सिंस ट्यूसडे होगा, ठीक है। महीनों के नाम के पहले, जैसे जनवरी से बोलते हो ना, तो जब आप कहीं पर ही ना, जैसे आपका जनवरी से इस टाइप से आएगा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, तो आप सिंस का यूज करोगे। मार्च से सिंस मार्च, ओके। अब वर्षों के नाम के पहले भी, जैसे आपने कहा सन 1960 से, तो वहाँ पे सिंस आपका 1960 होगा, ठीक।
सन 1970, तो सिंस 1970 एक निश्चित समय से पहले भी, जैसे बोलते हैं ना जब से वह पैदा हुआ था, यानी एक निश्चित समय है, तो सिंस ही वॉज बॉर्न, यहाँ पे भी आपका सिंस का यूज होगा। ठीक है, आप समझ गए ना। एक तो टाइम मतलब 5-6 बजे, ये जो है इसके साथ सिंस का यूज होगा, और जो प्रातः काल से ऐसे आप बोलते हो दोपहर से, इनके साथ सिंस का यूज होगा। दिन के नाम के पहले जैसे सोमवार से, इनके साथ भी सिंस का यूज होगा। और जैसे महीनों के नाम हो गए जनवरी से, ऐसे इनके साथ भी सिंस यूज होगा। वर्षों के नाम से पहले, ये भी सन जैसे 1960, यहाँ भी सिंस का यूज होगा आपका। ठीक है, एक निश्चित समय से पहले वह सिंस ही वॉज बॉर्न, ऐसे। और देखिए फॉर का यूज आपका कहाँ होगा, फॉर समय की अवधि यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है से की इंग्लिश जो है वो फॉर लाते हैं आप। ठीक है, घंटों की गिनती से पहले, जैसे आपने कहा 3 घंटे से, यहाँ पे इसने कहा है ना जैसे 2 घंटे से, तो यहाँ फॉर ये आपका 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स, ये हो गया। ठीक है, बहुत घंटों से, तो यहाँ पे भी आपका फॉर मैनी आवर्स। अब दिनों की गिनती से पहले, जैसे 5 दिन से आपने बोला, बहुत दिनों से आपने बोला, तो यहाँ पे जो है आपका फॉर का यूज होगा। ठीक है, 10 दिन से, फॉर 10 डेज। महीनों की गिनती से पहले भी, जैसे आपने बोला ना 7 महीने से, अब वो 7 महीने कौन से ये मालूम नहीं, आप 7 महीने से बोल रहे हैं, फॉर 7 मंथ बोलेंगे। अगर आपने ये कहा महीने बताए, जनवरी बोला, तो सिंस आएगा, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आपका है महीनों की गिनती से पहले हो गया फॉर 7 मंथ। और फिर क्या है, वर्षों की गिनती से पहले भी, जैसे 16 वर्ष से, वहाँ तो हमने 1960 एक एग्जैक्ट बताया तो सिंस यूज करा। अब यहाँ 16 वर्ष से, तो फॉर 16 ईयर्स। सप्ताह व पखवाड़ों की गिनती से पहले, जैसे 6 सप्ताह से हमने बोला फॉर 6 वीक्स, एक पखवाड़े से फॉर अ फोर्टनाइट। ओके, तो ये आपका जो है सिंस और फॉर का यूज है। सिंस और फॉर का यूज आपको क्लियर हो गया होगा। जो 2 घंटों से है वो आपका फॉर, उसमें फॉर यूज होता है फॉर 2 आवर्स। और अगर ये कहते हैं कि 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ठीक, समझ में आ गया। ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, रहा है, रही है। यही इसमें अगर नॉट कुछ नेगेटिव होता है ना, तो श्याम हैज बीन, यही आपका जो है नॉट प्लेइंग, ये आ जाएगा। ठीक है, और जो जैसे आपका इंट्रोगेटिव होता है हैज बीन, ये आपके आगे आ जाएंगे, बाकी सब वही होगा। ठीक है, और जैसे आपके जो इंट्रोगेटिव वैसे क्वेश्चन आते हैं वेयर, तो ये इस टाइप से ही आ जाएगा आपका, जैसे कि ऊपर किया है। ठीक है, जैसे आपका इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन होगा ना, तो क्वेश्चन में वेयर आगे आ जाएगा आपका, फिर आपका हैव आ जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है आपका सब्जेक्ट आ जाएगा यू, फिर जाके आपका बीन लगेगा, फिर स्वीपिंग सिंस 3 o'clock, ये सारी चीज़ें। ठीक, चलिए ये तो हो गई हमारी प्रेजेंट टेंस की बात। आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में इंडेफिनिट था, ता है ती है जिसकी पहचान थी, कंटिन्यूस था जिसकी रहा है रही है पहचान थी, फिर परफेक्ट था जिसका चुका है या है ये पहचान थी, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस था जिसमें टाइम दिया था और रहा है रही है ये इसकी पहचान थी। देखिए बाकी सब भी आपके इसी तरह से हैं। ओके, तो देखिए पास्ट टेंस जो होता है, पास्ट टेंस, ठीक है, सेकेंड जो आपका पास्ट टेंस है उसमें जो है पहला जो है टाइप से वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट की आपकी पहचान क्या होगी, या तो उसमें आ होगा, या होगा, या ता था, इस टाइप के जो आपके वर्ड होंगे। ओके, जैसे आपने कहा मैं गुड़िया से खेली, मैंने कल स्पीच दी, तो आपने ये जो दी बोल रहे हो ना, इतना ही तो बोल रहे हो, मैंने कल स्पीच दी, तो ये आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ओके, ये आपके जो है पास्ट इंडेफिनिट में आएंगे। ठीक, जो आप कह रहे हो कि मैंने कल स्पीच दी, मैंने कल स्पीच बोली, ये सब पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। ओके, और या फिर कहीं पर ही जो आपको वर्ड दिखता है ना ता था, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और देखिए इसमें क्या होता है, जो पास्ट इंडेफिनिट हो ना, इसमें जो सिंगुलर है या फिर प्लूरल हो, दोनों के साथ ही सेकेंड फॉर्म आती है। ठीक है, मतलब सिंगुलर में जैसे आपका ही सी इट भी होगा ना, और प्लूरल में जो है आपका आई यू वी दे भी होगा ना, तो वो भी क्यों ना हो, उसके साथ भी मतलब सेकेंड फॉर्म ही आती है, इसमें कोई और चेंज नहीं है, मतलब सेकेंड फॉर्म ही है। जैसे गो होती है ना, गो फर्स्ट फॉर्म होती है और उसकी सेकेंड फॉर्म वेंट होती है, तो आपका जो है इसमें वेंटे आएगा। ओके, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल, तुमने मुझे एक कलम दिया। ठीक, तो यहाँ पे अगर आपने इंग्लिश बनानी शुरू करी, आपने तुमने की इंग्लिश बनाई, उसकी इंग्लिश हो गई यू। ओके, फिर आपने देखा किसकी इंग्लिश बना रहे हैं आप, ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं दिया, तो यहाँ पे या ये आया ना या, तो ये जो दिया है यानी दिया,
ठीक है। तो आप देख रहे हो कि इसमें सीधे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, तो दिया जो है उसकी इंग्लिश देना, देना की इंग्लिश आप जानते हो कि गिव होती है। तो उसकी आपसे कहा है कि सेकेंड फॉर्म आएगी, तो उसकी आपको सेकेंड फॉर्म मालूम होनी चाहिए कि गेव होती है। तो आप फिर यहाँ पे गेव लिखेंगे। ठीक है, यू गेव। अब ये मुझे की इंग्लिश मी आपने लिख दी, एक कलम ए पेन आपने ये लिख दिया। ठीक है, तो तुमने मुझे एक कलम दिया, यू गेव मी अ पेन। ओके, अब अगर इसमें होता उसने मुझे एक कलम दिया, तो भी आप यही लिखते, ही गेव मी अ पेन, क्योंकि आपको क्या कहा गया है कि सिंगुलर, जैसे आपका यू प्लूरल हो गया, ही आपको पता है कि आपका सिंगुलर है। तो ही अगर सिंगुलर होता तो इसमें बोला है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ही आती है, बस इसकी पहचान लास्ट में या होगा, आ होगा, या फिर ता था होगा, इस टाइप से होगी। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है, और इसमें जो है सेकेंड फॉर्म आती है। नेगेटिव में देखिए, इसमें आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपका डिड नॉट ही आएगा और फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे तुमने मुझे एक कलम नहीं दिया, अगर ये होगा ना, तो आपका क्या होगा, यू डिड नॉट। ठीक है, यू डिड नॉट। फिर आपका जो गेव है ना, वो सेकेंड फॉर्म है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि जब डिड नॉट लगेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, ये होगा। ओके, यू डिड नॉट गिव मी अ पेन, ये आपका इसका नेगेटिव बनेगा। ओके, अगर ही होता है तो भी ही डिड नॉट गिव मी अ पेन, यही आपका होगा। ठीक, क्योंकि जो आपका जब आपके डिड नॉट लग जाते हैं ना, वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है। ये खास तौर पे इसमें देखिए, ध्यान दीजिए कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, इसमें नॉट बनाते, जो हम नॉट वाले सेंटेंस बनाते हैं, नहीं वाले, नेगेटिव वाले, तो डज, डू और डिड नॉट ये यूज होते हैं, और इनके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव, अगर हम कहते हैं क्या तुमने मुझे एक कलम दिया, ये, तो आप यहाँ पे डिड आगे से लगा दोगे। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा, डिड यू, बस ये गेव का जो है गिव हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, डिड यू गिव मी अ पेन। तो फिर इसका उत्तर आपका जो है हाँ ना ये मिलेगा। ये तो इंट्रोगेटिव की बात हो गई। और कुछ इंट्रोगेटिव इस टाइप से बनते हैं जिसका मतलब आप आंसर दिया जाता है ना, जैसे वह बाजार क्यों गया, तो आप उसका कारण बताओगे कि वह क्यों गया। तो ये वह बाजार क्यों गया, तो इसको जब आप प्रश्नवाचक यानी इंट्रोगेटिव में बनाओगे तो कैसे बनाओगे, पहले आपने देखा क्यों की, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो क्यों की इंग्लिश आप पहले बनाते हैं, तो वाई आपने लिख दिया, उसके बाद आपने डिड इसमें लिखना होता है आपने। ठीक है, और ये वह की इंग्लिश ही हो गई, तो ही इसके साथ आपका डिड हो गया। और ये जो है गया यानी जाना जो है, वो उसकी इंग्लिश गो होती है, तो आपने गो लिख दिया। फिर उसके बाद आपने टू लिखा, फिर बाजार की इंग्लिश आपने लिख दी मार्केट, और क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। ठीक है, वाई डिड ही गो टू मार्केट। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आपको आ रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये आपके काम की चीज़ है, तो आप कमेंट में थैंक्स मैम लिखिए। ओके, देखिए अब है आपका पास्ट कंटिन्यूस की हम बात करते हैं। देखिए एक टेंस अगर आपने प्रेजेंट टेंस समझ लिया तो उसी तरह से सब है। ठीक है, थोड़ा सा उनके नियम चेंज है, ये आपको जानना है, और ये आपको पहचान इसकी मालूम होनी चाहिए। पहचान आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लीजिए कि पास्ट कंटिन्यूस है तो उसकी रहा था रही थी पहचान है, और ये नियम को आप पढ़ लीजिए। जैसे मैथ में होता है ना, आप फॉर्मूला पढ़ते हो तो आप उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपका सॉल्व हो जाता है। तो ऐसे ही जो है ग्रामर में भी होता है, आपको जो है उसकी पहचान टेंस में भी ऐसे होता है। पहचान आपको पता होनी चाहिए, बाकी आपको नियम पता होने चाहिए, तो आप आराम से सेंटेंस बना लेंगे। ओके, अब देखिए पास्ट कंटिन्यूस की पहचान रहा था रही थी, और जो सिंगुलर होता है उसमें क्या होता है, वॉज होता है प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है। आपने देखा ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी ऐसे ही था, बस फ़र्क क्या था, उसमें ईज आ गया था और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वही थी, लेकिन यहाँ पे वॉज है। ठीक, सिंगुलर में यहाँ पे वॉज होता है, और प्लूरल जो है आपका, अगर प्लूरल होगा तो वर होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो यानी सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन, मैंने वो आपको बता ही दिया है। तो जैसे किसी का नाम है वो क्या है, एक ही वचन तो है, कमला कोई नाम है तो वो एक वचन है। और बर्ड कहा, चिड़िया, एक चिड़िया की बात होती है तो वो सिंगुलर है। गर्ल एक लड़की की बात होती है तो वो सिंगुलर है। ठीक है, तो ये जो सिंगुलर है इसके अंदर ही शीट भी आपके आते हैं, तो वो जो ही शीट आएंगे उसमें भी आप वॉज लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और आईयूवी जो आएंगे उसमें आप वॉज लिखेंगे फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आपका जो है पास्ट कंटिन्यूस है ये। अब ये रहा था रही थी, सिंगुलर में आपने वॉच फर्स्ट फॉर्म आईएनजी देखा, ऐसे ही प्लूरल में वर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जैसे ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस। ठीक, इसमें आपका एग्जांपल आपको दिया है, ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस, तो आपका जो है ही
है, फिर वॉज है, ही के साथ आपने वॉज लगाया, फिर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ओके। गो का गोइंग टू द ऑफिस, ठीक। वह कार्यालय जा रहा था, ये देखा आपने, इसकी हिंदी है वह कार्यालय जा रहा था। तो जो वह है ही हो गया, फिर रहा था की वॉज हो गई इंग्लिश, फिर जाने की इंग्लिश हमने बनाई, गो से गोइंग हमने लिख दिया, फिर ऑफिस की इंग्लिश हमने बनानी है, टू द ऑफिस हमने लिख दिया, ठीक है। ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस ये आपका है। और अगर ये नेगेटिव में होता ही वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस होता है, ठीक है। अगर ये इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मतलब हाँ ना का क्वेश्चन होता तो वॉज आगे आ जाता, वॉज ही गोइंग टू द ऑफिस ये आपका हो जाता है, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में है तो वाई, जैसे आपने कहा कि वो ऑफिस क्यों जा रहा था, तो वाई ही वॉज गोइंग टू द ऑफिस ये आप लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए पास्ट परफेक्ट आपका है, इसमें क्या होता है, चुका था, गया था, इस टाइप के इसमें सेंटेंस होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं ट्यूशन गई थी, ठीक है। ये जो गई थी मैंने बोला, ये जो है आपका पास्ट परफेक्ट में हो गया। मैं ट्यूशन से आ चुकी थी, तो ये जो चुकी थी था ये आपका पास्ट परफेक्ट में हो गया। इसमें इस टाइप के वर्ड आपके यूज होंगे, और इसमें चाहे आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें जो है हैड ही यूज होगा, ठीक है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी आपकी यूज होगी, ओके। मैं ट्यूशन से आ चुकी थी, तो आई हैड, आपने देखा कि कम और उसका सेकेंड फॉर्म केम होता है, और थर्ड फॉर्म जो होता है कम होता है, ठीक है। तो आई हैड कम फ्रॉम ट्यूशन ये आप लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए ऐसे ही आपने नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट लगा देंगे, इसमें भी यही होगा। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है, रहा था, रही थी और प्लस टाइम, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था ना, वैसे ही आपका ये भी हुआ। और इसमें जो है टाइम दिया रहता है, टाइम मैंने आपको बता दिया कि सिंस और फॉर है, और जो उसमें 2 घंटे से मैंने आपको बोल दिया कि जो अगर से 2 घंटे से आएगा तो उसकी इंग्लिश फॉर आएगी, अगर 2 o'clock आता है तो उसकी इंग्लिश सिंस आती है, यानी जहाँ पे निश्चित टाइम दिया हो सिंस, और जहाँ पे अनिश्चित टाइम हो वहाँ पे फॉर, ठीक। और रहा था, रही थी इसकी पहचान है। और इसमें देखिए सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, आपका जो है हैड भी नहीं आता है, और प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, बाकी इसमें टाइम दिया रहता है, ठीक है। जैसे इसमें लिखा है ना, एग्जाम्पल दिया है, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days। तो यहाँ पे आपने देखा आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, देखिए यहाँ पे है, मैं 10 दिनों से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। तो आपने यहाँ पे जो है मैं की इंग्लिश आई लिखी, ओके। रहा था, और आप देख रहे हैं साथ में टाइम भी दिया है 10 दिनों से, तो आपको पता चल गया कि इसमें हैड बीन मैंने लगाना है, हैड बीन। और प्रतीक्षा यानी प्रतीक्षा की इंग्लिश जो है वेट होती है, तो आपने यहाँ पे वेटिंग लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिखा वेटिंग, फिर उसके बाद लिखा फॉर यू, ठीक। और फिर उसके बाद 10 दिनों से की इंग्लिश जो है आपकी, तो 10 दिनों कोई मतलब निश्चित नहीं बताया ना, 10 दिन वो कौन है ये नहीं बताया, तो फॉर 10 days ये आप लिखेंगे, ठीक है। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 10 days, ओके। तो ऐसे आपने इसका सेंटेंस बनाया, यानी आपका कहा गया है कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन होगा, फर्स्ट फॉर्म होगी, प्लस आईएनजी प्लस टाइम। इसमें रहा था, रही थी, आप एक तो ये देखेंगे, आपने देखा कि रहा था इसकी पहचान दी, और 10 दिनों से लिखा है तो इसमें टाइम दिया है, इससे आप समझ गए कि ये जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और इसके रूल को याद रखते हुए आप इस सेंटेंस को बनाना शुरू कर देंगे, ओके। अब देखिए हमने प्रेजेंट टेंस जो है पढ़ लिया। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 जो टाइप से होते हैं वो हमने पढ़ लिए, फिर पास्ट टेंस हमने पढ़ा, फिर उसके अंदर हमने पास्ट टेंस के अंदर जो 4 टाइप्स होते हैं वो हमने आपको बताए, ठीक है। अब देखिए फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में जो है फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे आप जानते हो ना, प्रेजेंट टेंस जो है आपका वर्तमान काल है, पास्ट आपका जो है भूतकाल है, और भविष्य आपका जो है फ्यूचर जो है आपका भविष्य काल है। जैसे प्रेजेंट, अभी हम यहाँ पे जो वर्तमान, ये हुआ हमारा वर्तमान काल, और पास्ट जैसे जो कल का हमारा दिन चला गया वो पास्ट हो गया। फ्यूचर जो हमारा कल का दिन आएगा, ओके।
तो अब इसमें जो है फ्यूचर इंडेफिनिट हम देखेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, गा और गी होती है, ठीक है। और इसमें आप देखिए कि रूल ये है कि जो आई और वी है ना, उनके साथ आपका सेल का यूज होता है और उसमें जो है फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। विल किसके साथ होता है, बाकी जितने भी आपके रहते हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया था ही सी इट, ये हमने बताया था आपको, फिर आई यू वी दे, ये हमने बताया था। तो उसमें से जो आई और वी है उसके साथ तो सेल का यूज होगा, बाकी जो आपके रह गए हैं उनके साथ आप विल का यूज करेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए आप क्या होता है, आई और वी और सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपकी फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी, एस या एस लगा था। फिर पास्ट इंडेफिनिट में आपने देखा था सेकेंड फॉर्म यूज हुई थी। अब आप देख रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में जो है आपका सेल और प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही, ठीक। आई और वी के साथ सेल, फर्स्ट फॉर्म, बाकी सबके साथ विल लगेगा आपका, ठीक। अब देखिए जैसे इसमें एग्जाम्पल, आई सेल गो टू वाराणसी विद यू, तो आई हमने लिखा है। उसके बाद देखिए इसमें गा गी, ये इसकी इंग्लिश है, तो इसमें जो है आई सेल आपने लगा दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि आपसे कहा है कि आई के साथ सेल लगाएंगे। फिर गो की इंग्लिश जाने की इंग्लिश हो गई, गो हमने लिख दिया फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हमसे कहा था, ओके। फिर उसके बाद टू वाराणसी विद यू, आई सेल गो टू वाराणसी विद यू, ओके। अब है देखिए फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसमें क्या होता है, देखो इसकी पहचान होती है रहा हूँगा रही होंगी, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, उसमें गागी, इसमें रहा हूँगा रही होंगी। और वहाँ पे भी आपने देखा था कि रहा है, रही थी, इस टाइप से आपकी जो थी पहचान थी। यहाँ रहा हूँगा रही होंगी हो गया, ठीक। तो देखिए रूल वही आपका, जो आई और वी है ना, उसके साथ आपका जो वहाँ पे आपका जो सेल था, यहाँ पे जो है इसमें बी भी लग जाएगा, तो सेल बी हो जाएगा। और वही जो आपका कंटिन्यूस में हमेशा होता है वही आपका रहेगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, ठीक। और जो है बाकी सब के साथ जो है आपका विल लगेगा, ठीक। आई और वी के साथ आपका सेल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो एग्जाम्पल देखिए, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। फ्यूचर इनडेफिनेट आपने देखा, इसकी पहचान गागी, और इसमें जो है आई और वी के साथ सेल फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल इसका था, आई शैल गो टू वाराणसी विद यू, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगी। इसकी इंग्लिश क्या हुई, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगी, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो ये जो आपका है गा, आप देख रहे हैं बाद में लग रहा है गा, तो ये गा जो है आपका क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, मैं तुम्हारे साथ वाराणसी जाऊंगा। तो इसकी इंग्लिश हो गई, आई शैल गो टू वाराणसी विद यू, ओके। फिर आपका है फ्यूचर, फिर आप देख रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में आपका रहा हूँगा रही होंगी है, और यहाँ भी आपका जो है आई और वी के साथ सेल भी होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी होगी, बाकी सबके साथ विल होगा। तो आपने देखा इसमें लिखा है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक है, रहा हूँगा की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे मैं अपने भाई को पत्र लिख रहा हूँगा, ठीक। तो ये जो है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर, तो यहाँ पे आपका शैल बी आएगा और उसके बाद जो है आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आ रही है आपकी, ठीक है, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर टू माई ब्रदर। फिर आपके फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर टेंस में जो है आपका चुकेगा और चुकेगी होगी, ठीक है, चुकेगा चुकेगी। और इसमें क्या होगा, आपका रूल जो है विल हैव या सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वही जो आपका है, देखिए आपका पहले विल सेल लगा था ना, फिर आपका सेल भी था, अब इसमें क्या आएगा, सेल हैव आएगा, ठीक है, विल हैव या सेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म। बाकी आपको बताई दिए कि आई और वी के साथ सेल हैव, बाकी सबके साथ आपका विल हैव आएगा, और इसमें जो है थर्ड फॉर्म यूज होगी। आप देख ही रहे थे हर जगह प्रेजेंट जो आपका परफेक्ट था वहाँ पे जो था थर्ड फॉर्म यूज हो रही थी। तो फ्यूचर परफेक्ट का जो पहचान होगी वो चुकेगा चुकेगी होगी, और जो इसके रूल होंगे विल हैव या सेल हैव और थर्ड फॉर्म। जैसे कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, तो इसकी इंग्लिश आपकी बनेगी कल तक हम कानपुर से लौट आए होंगे, ओके। तो यहाँ पे जो हम है उसकी इंग्लिश आपने बनाई वी, फिर उसके बाद आपने देखा आए होंगे, यानी चुकेगा चुकेगी आपसे कह रखा, तो आए होंगे कह रहा हो, ठीक है। तो सेल
और उसके बाद है आपने देखा, फिर थर्ड फॉर्म यानी लौटने की इंग्लिश जो है रिटर्न होती है, ठीक है, रिटर्न, और उसकी सेकेंड फॉर्म रिटर्न होती है और थर्ड फॉर्म भी उसकी रिटर्न होती है, ठीक। तो वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर, कानपुर से कह रहे हैं ना, फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो, कल तक के लिए आपका आ गया बाय टुमारो, ओके। अब आपका जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वही आपका है रहा होगा, रही होगी, और इसमें जो है आपको टाइम दिया होगा, ठीक है। आई और वी के साथ आपका जो है सेल हैव बीन आ जाएगा। वहाँ आपने देखा सेल आ रहा था, फिर सेल भी आ रहा था, फिर सेल हैव। अब जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जो है सेल हैव बीन है, ओके। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है और प्लस वही आपने जो सिंस फॉर आपका टाइम दिया था, ओके। एग्जाम्पल, वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days। हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, ओके। तो वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग, ओके। तो शैल हैव बीन इसके जो है इसके साथ आएगा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वर्शिप पूजा करने की इंग्लिश, तो उसमें वर्शिपिंग आईएनजी जोड़ा है, ओके। वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड। अब देखिए कितने 2 दिन से कहा है, 2 दिन यानी आप समझ गए 2 दिन की बात हो रही है, ठीक है, या कोई दिन जो है आपको बताया नहीं है, 2 दिन की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या आएगा, आपका जो है से के इंग्लिश क्या होगी, फॉर यूज होगी उसके लिए, ठीक है, ना कि सिंस। तो फॉर 2 days वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग गॉड फॉर 2 days, ये इसकी इंग्लिश बनेगी, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे। तो आपने देखा कि हम की इंग्लिश आपने वी बनाई, फिर रहे होंगे आपकी, जैसे ही आपने देखा तो आप समझ गए कि जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो फिर उसमें आपने देखा कि शैल हैव बीन लगता है। फिर पूजा की इंग्लिश आपने बनाई, वर्शिप होता है, तो आपने बोला कि फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है, तो वर्शिपिंग आपने करा। फिर भगवान की इंग्लिश हमने बनाई गॉड, फिर 2 दिन से यानी 2 दिन से, इसको भी हम गिनेंगे जो ये से है, ठीक है, 2 दिन से, तो यानी 2 दिन के अकॉर्डिंग हमने फॉर लगाया है, क्योंकि इसमें 2 दिन कौन से 2 दिन ये नहीं बताए हैं, तो हम फॉर 2 days लिखेंगे, ना कि सिंस 2 days। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये समझ में आ गया होगा। तो यही आपके टेंस थे। टेंस यानी जो है काल होते हैं, तो वो जो है आपके जो काल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट, फ्यूचर। जैसे अभी जो है हमारा प्रेजेंट है, जो कल हमारा बीत गया वो पास्ट था, ओके। जो आप कल आएगा वो हमारा फ्यूचर हो गया। उसके बाद आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट थे, जिसकी पहचान आपने देखी ता है, ती है, और बाकी आपने इसमें रूल्स देखे, एग्जाम्पल देखे, और ऐसे ही आपका जो था कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, ऐसे ही बाकी जो है पास्ट में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, आपने देखा। फिर फ्यूचर में आपने देखा कि आपके जो है फ्यूचर में भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। और फ्यूचर जो है बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं, तो इसको इसमें आप थोड़ा ध्यान रखना कि जो है गागी जहाँ पे होता है वो आपका इंडेफिनेट में आता है, और जहाँ पे रहा होगा, रही होंगी होती है वो आपकी फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाती है, ठीक है। और परफेक्ट में जो है चुकेगा, चुकेगी आ जाती है, और जो आपका ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है उसमें रहा होगा, रही होंगी, ये आ जाते हैं। बाकी आई और वी के साथ आपके जो है सेल का यूज होता है, बाकी सबके साथ विल का यूज होता है, ठीक है। और बाकी आपने देखा इसमें कि पहले विल आपका था, फिर विल बी था, फिर विल हैव था, फिर विल हैव बीन था, और बाकी जो आपकी फॉर्म थी, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।